नमस्कार दोस्तों। जब इस महामारी के दौर में अमेरिका जैसी डेवलप्ड कंट्री की ये हालत है कि वहाँ पे 3 महीने में 3 करोड़ लोगों की जॉब जा चुकी है, ठीक है? तो उस समय पे यूपी गवर्नमेंट ने क्या किया कि 69,000 लोगों को सरकारी नौकरी देने का फैसला किया। सरकारी नौकरी के मायने यूपी, बिहार में क्या होते हैं, इसके गुणगान तो पूरे देश में गाए जाते हैं, ठीक है? ये तो आप सभी जानते ही होंगे। लेकिन जब सरकारी नौकरी आके चली जाए तो ये बड़ा दुखद होता है सभी के लिए, ठीक है? तो यही हुआ कि 69,000 शिक्षक भर्ती पे रोक लगा दी गई और कुछ सवाल थे जिन पर लोगों ने आपत्ति दर्ज करवाई और उसी के कारण ये रोक लग गई, ठीक है? जस्टिस आलोक माथुर ने इस पे रोक लगा दी कल, जबकि लोग काउंसलिंग करवाने के लिए निकल चुके थे यार, कुछ भी, ठीक है? योगी सरकार बहुत ज़्यादा उत्साहित दिखी थी इस नियुक्ति को लेकर के, लेकिन हाईकोर्ट के फैसले के बाद सरकार की निराशा साफ झलक रही, ठीक है? तो जो लोग नियुक्ति पत्र लेने के लिए गए थे 3 से 6 जून तक, उसके बजाय अब हाईकोर्ट ने लोगों से 7 दिन तक यानी 1 सप्ताह तक उनकी आपत्तियाँ दर्ज करवाने के लिए कहा है कि किस-किस क्वेश्चन पे उनको आपत्ति हो रही है। हालाँकि 12 क्वेश्चन ऐसे बताए गए हैं जिन पे आपत्ति है, जिनमें से 4 या 5 को उन्होंने एक्सेप्ट किया है चैलेंज करने के लिए कोर्ट में, ठीक है? तो वो 4 सवाल कौन से हैं जो यूपी सरकार के गले की फांस बन गए हैं, इन पर भी हम बात करेंगे। पहला क्वेश्चन ये है जो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ठीक है? जो पहले क्वेश्चन का ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर जो क्वेश्चन पेपर आया था उसमें बेलफेयर ग्राहम दिया गया था, लेकिन जो याचिकाकर्ता है उनका कहना है कि सही जो उत्तर है वो ग्राहम बेलफोर है, जो कि विकल्प ही नहीं दिया गया है, ठीक है? दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो दूसरे क्वेश्चन में कहा गया कि नाथ पंथ नामक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो सही उत्तर विकल्प संख्या 1 मत्स्येंद्र नाथ बताया गया, जबकि याचिकाकर्ताओं का कहना है कि विकल्प 2 गोरखनाथ सही उत्तर है, ठीक है? तीसरा क्वेश्चन जो कि आपत्तिजनक है वो है कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो विकल्प संख्या 1 सच्चिदानंद सिन्हा को सही बताया गया, जबकि याचिकाकर्ताओं का कहना है कि सभी अधिकृत पुस्तकों व लोकसभा की वेबसाइट तक पर राजेंद्र प्रसाद को सही उत्तर बताया गया। तो यहाँ पे भी कंफ्यूजन चल रहा है, ठीक है? चौथा क्वेश्चन और 5वें क्वेश्चन ये हैं जिनमें भी कंफ्यूजन है कि चौथे क्वेश्चन में विकल्प संख्या 2 डिस्लेक्सिया बताया गया है, जबकि याचिका जो कर रहे हैं उनका कहना है कि विकल्प 3 सही है। 5वें क्वेश्चन में भी ऐसा ही है कि सामाजिक प्रेरक कौन है? तो विकल्प संख्या 1 आत्मगौरव बताया गया है, जबकि याचिका जो करता है उन्होंने कहा है कि 2 प्रेम जो है वो सामाजिक प्रेरक है, ठीक है? तो जो कुछ होना होगा, आगे क्या होना है 12 जुलाई को पता चलेगा। होना तो इसमें यही है कि अगर जो ये 4 क्वेश्चन हाईकोर्ट के द्वारा स्वीकृत कर लिए गए, तो 4 नंबर तो बढ़ ही जाएँगे। इन 4 नंबर से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो फेल हुए होंगे और वो भी हमारी रेस में आ जाएँगे नियुक्ति की। तो क्या होगा कि जब कैंडिडेट ज़्यादा हो जाएँगे तो रिक्वायरमेंट तो उतनी ही है, तो हमारा जो कट ऑफ है यानी गुणांक ये बढ़ जाएगा, ठीक है? तो कई लोग बाहर भी हो जाएँगे, कई लोग अंदर भी आ जाएँगे। मतलब रिक्वायरमेंट तो सेम है, इसी तरीके से कट ऑफ तो बढ़ानी पड़ेगी अगर जो ज़्यादा लोग हो गए, ठीक है? तो जो कुछ होना होगा वो 12 जुलाई को पता चलेगा और आगे भी ऐसे वीडियोज़ और आपको खबरें मिलती रहें, इसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करते रहें।